And Gaurav Sawant gets us this report from the location where unexploded Pakistani ammunition was recovered and detonated. Take a look. बेहद खतरनाक है ये ऑपरेशन। जिस तरह से आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के ये इंजीनियर इस विस्फोटक को ले जा रहे हैं जंगल में इसको ध्वस्त करने के लिए, जिसको यूएक्सओ का अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस का कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन कहते हैं। और मेरे साथ आर्मी इंजीनियर्स के एक मेजर साहब यहाँ तैनात हैं। हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। ये यूएक्सओ ये जो बम है, ये किस तरह का विस्फोटक है जो मिला? ये एक एचई है जो कि 81 mm मोटार का राउंड है। और ये आज सुबह 10 बजे हमारे विलेज के पास से विलेज मैन जब खेतों में काम करने जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि हमें ये मिला है। और क्योंकि हम वहीं डिप्लॉयड थे तो हमें बताया गया। फिर हमने, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सिविलियन एरिया से काफ़ी पास में था, तो हमने इसको शिफ्ट किया है अपने रिसोर्सेज के द्वारा और उसके बाद यहाँ लेके आए हैं। यहाँ हमें एक और शेल मिला है जो अभी आप देख सकते हैं। एक और हमें लाइव शेल मिला है, तो हम दोनों को एक साथ रख के और फिर विस्फोट करेंगे उसको। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि दुर्भाग्यवश ये जो मोटर है, ये जो बम है, पाकिस्तान ने से दागा, ये फट के गिर के फट जाना चाहिए था, लेकिन ये धंस गया खेतों में और फटा नहीं। लेकिन जब खेतों में से सेना ने उसको निकाला, यहाँ लेकर आए और सेना का बम निरोधक दस्ता जब ले जा रहा है तो ये कभी भी फट सकता है। ये कभी भी फट सकता है, बट अगर ये पहली बार में नहीं फटा है तो चांसेस थोड़े से कम है कि इस दौरान फट जाए। इसलिए हम इसे विस्फोटक लगा के फिर उसके बाद इसको डिफ्यूज करते हैं। कितना खतरनाक होता है इसको इस तरह से, जैसे ये जिस तरह से आप गाड़ी में सैंड बैग से कवर करके लाए, तो अगर गाड़ी उछलती है उस समय फट जाए। ये खतरनाक तो है, बट हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं। हमने नीचे मिट्टी का लेयर लगाया है, उसके बाद सैंड बैग लगाया है, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस को रख के फिर वापस मिट्टी रख के और फिर सैंड बैग लगाया है। तो और काफी स्लो स्पीड में इसको लेके आए हैं यहाँ तक। अब सेना इसका विस्फोट करेगी और चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए ध्वस्त किया जाएगा। और ऐसे कई आपको यहाँ पर मिले हैं। अभी तक हमें पिछले 3 दिनों में 35 मिले हैं यूएक्सओज, जिसको हमने ब्लास्ट किया है लास्ट 3 दिनों में। और ये हमारा 36वां नंबर और 37वां नंबर है। 36वां और 37वां नंबर। उम्मीद आगे भी है कि अभी और भी मिलेंगे। ये हर ऑपरेशन के बाद जनरली हमारे एनिमी के द्वारा होता है, जो हम सिविलियन एरियाज पे ये यूएक्सओज डालते हैं, मतलब ऑर्डिनेंस डालते हैं, और जनरली हम काफ़ी रिकवर करते हैं। ये काफ़ी कॉमन है हमारे लिए हर ऑपरेशन के बाद। ये नहीं, आप बहुत जोखिम रहते हैं, सुरक्षित रहिएगा। और देखिए ये चिनाब नदी का तट है और यहाँ धीरे धीरे पानी बढ़ भी रहा है और नदी में पानी बढ़ने से पहले इसको ध्वस्त करना बेहद आवश्यक है। आइए अब हमको वो विस्फोट किस तरह से उसको वहां सराउंड किया गया है आपको वो दिखाते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं इस समय ये चिनाब नदी के पानी के पास यहाँ पर एक जिंदा बम है, उसका फिन भी उसके साथ है। किस तरह का विस्फोट है ये 81 mm मोटार का राउंड है। जब भी हमें ऐसा राउंड मिलता है तो हम उसके आसपास डिगिंग करते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमारा डिगिंग टूल उसे टच ना करे। अभी डिग करते हुए जब मैंने इसको बाहर निकाला तो मैंने इसमें देखा कि इसका फिन उससे अलग हो रखा है, जो कि मैं अभी आपको वहाँ से निकाल के दिखाऊंगा, जिसके ऊपर हमें प्रिंटेड भी मिल सकता है कि कहाँ का बना हुआ है जी। तो लेकिन आपका इस तरह से इसको ऐसे छूना, क्या ये सुरक्षित है? जब मैंने इसको खोदा तो मैंने उसी टाइम में देखा था कि फिन उससे अलग हो रखा है। तो अगर फिन अलग हो रखा है तो हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि फिन का काम सिर्फ उसको ट्रेजेक्ट्री देना है, उसमें कोई भी तरह का एक्सप्लोजिव नहीं होता। ठीक। इसमें आप देख सकते हैं लॉट नंबर लिखा हुआ है, जिसमें पीयूएफ जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पीछे भी राउंड पे सिमिलरली प्रिंटेड है। तो देखिए एक तरह से कहा जाए तो ये सबूत है पाकिस्तान की सेना लॉट 34 पीओएफ, मतलब लॉट 34 पीओएफ 15 यानी 2015 का मैन्युफैक्चरिंग है इसका, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। और ये ठीक से उन्होंने
फायर नहीं किया, जी हाँ। इसीलिए जी हाँ, और ये जो राउंड है इसको अब यहाँ से हम टच नहीं करेंगे, इसीलिए इसके ऊपर हम एक्सप्लोजिव लगाएंगे, जो हम मॉडुलर चार्ज लेके आए हैं, एक्सप्लोजिव लगा के इसको हम इन सीटू ही उड़ा देंगे। ठीक। तो एक बम देखिए और मिला है, और एक ये बम ये मिला है 81 mm मोटर, जो पाकिस्तान की सेना का इन्फेंट्री वेपन है। कितना खतरनाक है इसका इस तरह का जिंदा मिलना? इसका जिंदा मिलना तो बेसिकली यहाँ पे मिलना तो इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि ओपन ग्राउंड है, पर यही अगर किसी गांव है उसके आसपास गिरता और विस्फोट होता तो बहुत ही हानिकारक हो सकता था। 81 mm मोटर बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसके बाद हालांकि पाकिस्तान की सेना के पास 120 मिलीमीटर के मोटर्स भी हैं, और अगर भारत के पास की बात करें तो भारत के पास 82 mm मोटर्स के अलावा फिर आपके पास 105 mm फील्ड गन शुरू हो जाती है, और फिर 120 अगर पाकिस्तान फायर करता है, क्योंकि मोटर है तो ठीक है, वरना 155 मिलीमीटर तोपखाना उसके बाद खुल जाता है, और तब पाकिस्तान बिलबिलाने लगता है। और यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि बिल्कुल कंट्रोल्ड डेटोनेशन से उस UXO या उस विस्फोटक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक उसके बाद पत्थर और मिट्टी उड़कर आती है, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ये हेलमेट लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस तरह के 36 विस्फोट अब तक हो चुके हैं, और लगभग हर कुछ घंटों में एक गांव से खबर आती है कि वहां और विस्फोटक पाए गए हैं। इंजीनियर्स, सेना के इंजीनियर्स, जिनके लिए कहा जाता है फर्स्ट इन बैटल लास्ट आउट, उनका ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ गौरव सावंत, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू।